इस्लाम की बाहया इज्जत नवाब पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, निहाल बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़ जाइए, अभी तो बाद में कर लीजिएगा सब। जी जी, ये सब रुक जाइए, थोड़ा सा सुन लीजिए, आधा घंटा सुन लीजिए, फिर पहनाइएगा। बैठिए, इत्मीनान से सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा सलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरी जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। बक़ारे ख़ैश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह परीशानम परीशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकस नवाज़ी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फज़्ल व एहसान है। आज हम और आप जश्न दस्तारे हिफ्ज़ की पाकीज़ा तकरीब में हाज़री की सआदत हासिल कर रहे हैं। उन वालिदैन के लिए ये बहुत खुशी का लम्हा है जिनके बच्चों के सरों पर आज जश्न दस्तारे हिफ्ज़ रखी गई है। लॉकडाउन का 3 साल से जमाना चल रहा था जहां हर तरफ मदारिसे इस्लामिया का हाल ये था कि बच्चे तालीम छोड़कर कामों में लगे जाए रहे थे। वहां ऐसे माहौल में मदरसा फैजान गरीब नवाज में मुहिब्बे गिरामी हाफिज़ो कारी मोहम्मद शमशे आजम साहब ने एक नई कई हुफ़ाज़ किराम को तैयार कर लिया। ये आपके लिए बड़ी सादतमंदी का लम्हा है और उन माँ बाप के लिए बड़ी सादतमंदी की बात है जिनके बच्चों के सरों पर आज दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा गया है। कल बरोज़े क़यामत इसी की बरकत से अल्लाह इनके वालिदैन के सर पर ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। हम और आप खुशनसीब, बड़ी मुबारकबाद के लायक है कि इन्होंने ऐसे वक्त में एक नहीं कई हुफ़ाज़े कराम इस कौम को दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। आपने मुझसे पेशतर तमाम तर शोरा, तमाम तर खुतबा से तकरीर, नातो मनकबत के अशार समात कर लिए। मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात की बारगाह में कुछ ज़रूरी पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। एक मरतबा पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरकारे आला हजरत अज़ीमुल बरकत
इमाम अहले सुन्नत, फख्रे ज़मीनो ज़मन, सरमाये इल्मो फन, अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। ऐसे इतनी खामोशी के साथ आप ना सुने, थोड़ी देर तो सुनना यार, बोल के सुनो। हमारी कौम का अलमिया भी यही है कि हमारी कौम को जहां बोलना चाहिए वहां हमारी कौम नहीं बोलती है। जिक्र की महफिल में आओ, दस्तार की महफिल में आओ, गौसुल वरा में आओ, गौसे जिक्र गरीब नवाज में आओ, कौम खामोश रहती है, चाहे आखिरी तक उल्मा चिल्ला चिल्ला कर कहते रहे कि बोलो बोलो। यही कौम है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, 3 महीने के बाद यूपी के इलेक्शन में देखना कैसा बोलती है। सही बात है। यही कौम है जो नेताओं को खुश करने की खातिर कभी नेता के जिंदाबाद के नारे लगाएगी, कभी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लगाएगी, कभी एमपी के जिंदाबाद के नारे लगाएगी, कभी एमएलए के जिंदाबाद के नारे लगाएगी। मुसलमानों, मैं कहता हूं, अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि हमारा इस्लाम जिंदाबाद है, हमारा कुरान जिंदाबाद है, हमारे नबी की शरीयत जिंदाबाद है, नबी की हकीकत जिंदाबाद है, नबी की मार्फत जिंदाबाद है, अबू बकर की सदाकत जिंदाबाद है, उमर की अदालत जिंदाबाद है, उस्मान की सखावत जिंदाबाद है, अली की शुजाअत जिंदाबाद है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर मन्नानी मियां। और सिर्फ यहीं तक खामोश ना रहो, बल्कि और आगे जिंदाबाद का तुम्हें नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ। हाफिज शम्से आजम साहब भी लगाएंगे, मुफ्ती नूर आलम साहब भी लगाएंगे, ये तमाम तर उलमा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नजर आएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो बड़े शौक से लगाओ और कहो कि अली की शुजाअत जिंदाबाद है, फातिमा की तहारत जिंदाबाद है, हुसैन की शहादत जिंदाबाद है, अस्कर का बचपना जिंदाबाद है, अब्बास के बाजू जिंदाबाद है, गौस की गौसियत जिंदाबाद है, खाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत उम्दा है, बहुत उम्दा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सिर्फ यहीं तक ना खामोश रहो बल्कि और बढ़कर लगाओ। ये उलमा तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे शाने से शाना मिलाकर लगाएंगे। अगर तुम्हें जिंदाबाद का नारा लगाना है तो कहो कि गौसे आजम की गौसियत जिंदाबाद है, खाजा की खाजगी जिंदाबाद है, निजामुद्दीन की निजामत जिंदाबाद है, अलाउद्दीन का सब्र जिंदाबाद है, मुनव्वर अली शाह की नूरानियत जिंदाबाद है, आला हज़रत का तकवा जिंदाबाद है, मुफ्ती आजम का फतवा जिंदाबाद है, ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद है। क्या बात है, जिंदाबाद। ताजुल शरिया के चेहरे की नूरानियत जिंदाबाद है। इसी महफिल में आप खामोश कभी ना रहा करें। सरकारे आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। सरकारे गौसे आजम की आज 11वीं शरीफ की पाकीज़ा तकरीब आज ही के दिन, आज का दिन सरकारे गौसे आजम के नाम से मंसूब है। कौन गौसे आजम? जिन्हें उलमा की जमाअत में अगर एक आलिम की हैसियत से देखें तो बहुत बड़े आलिम नजर आते हैं। कौन गौसे आजम? जिन्हें अगर मुफस्सिरीन की जमाअत में ढूंढे तो मुफस्सिरे आजम नजर आते हैं, अगर मुहद्दिस की जमाअत में ढूंढे तो मुहद्दिसे आजम नजर आते हैं, अगर वलियों की जमाअत में ढूंढे तो गौसे आजम नजर आते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारे गौसे आजम, वो गौसे आजम जिनकी विलायत का डंका उनकी विलादत से पहले दुनिया में बजता हुआ नजर आता है। वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि हर वली किसी न किसी के नक्शे, नबी के नक्शे कदम पर होता है
किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत मूसवी अता की, किसी को विलायत ईसवी अता की, किसी को विलायत इब्राहिमी अता की, मगर मैं उन खुशनसीब वलियों में हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अपने नाना के नक्शे कदम पर रखा। सरकारे गौसे आजम आला हजरत फरमाते वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब सरकारे आला हजरत की बात हो गई तो सरकारे ताजुशरिया की बारगाह में चलते हैं। कौन ताजुशरिया? जो अफसहुल फुसहा है। कौन ताजुशरिया? जो अबलगुल बुलगा है। कौन ताजुशरिया? जो सदरे बज़्मे मुफ्तिया है। जब आपको 1984 में आप हज करने के लिए तालीम हासिल करने के बाद जब सरकारे ताजुशरिया बरेली शरीफ के स्टेशन पर तशरीफ लाए थे मिस्र की सरजमीन पर, तो सरकारे मुफ्ती आजम आलम ने आपकी पेशानी को बोसा दिया था और बरजस्ता यही बरेली के जंक्शन पर इस बात का ऐलान किया था कि लोग दुनिया भर के लोग, चाहे वो मुल्क पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे बरतानिया हो, लोग मिस्र तालीम हासिल करने जाया करते हैं। मगरिबी तहजीब के नशे को अपने ऊपर सवार कर लिया करते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे बेटे अख्तर रजा की पेशानी में कि एक आलम इसकी जात से पैसियाब होता हुआ नजर आया। वो ताजुशरिया जब इल्म हासिल करने के बाद, इल्म दीन हासिल करने के बाद, फरागत हासिल करने के बाद 1984 में आप हज करने के लिए गए, हिंदुस्तान की तरफ से कुछ नज्द के एजेंटों ने सऊदी हुकूमत को भर दिया कि तुम्हारे यहां एक बंदा हिंद की सरजमीन से ऐसा आया है जिसके दादा ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर बरेलियत नामी नए मजहब की बुनियाद डाली है। सरकारे ताजुशरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद यही कहा जा रहा है, ए अख्तर रजा, अगर तुम हुसामुल हरमैन का दर्स बंद करोगे तभी तुम्हें हज करने दिया जाएगा। फतावा रज़विया का दर्स बंद करोगे तभी तुम्हें सफा मरवा की सई करने दी जाएगी। अगर तुम अपने दादा का लिखा हुआ वो कलाम जो तुम्हारे दादा ने बरेली की सरजमीन पर बैठकर लिखा था और कहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम, ये सलाम नहीं पढ़ोगे तुम्हें हज करने दिया जाएगा, सफा मरवा की सई करने दी जाएगी, मैदान मिना में कुर्बानी करने दिया जाएगा, तब तुम्हारे आका की बारगाह में तुम्हें हाजिरी देने का मौका अता किया जाएगा। तो सरकारे ताजुशरिया ने बबांगे तो हल मिस्र से फारिग होने के बाद सरकारे मुफ्ती आजम का फैज लेकर, आला हजरत के खून लेकर, अपने रगों में पुकार कर नज्द की हुकूमत को ललकार कर कहा था, अबे तुम मुझे फतावा रज़विया के दर्स से रोकना चाहते हो, हुसामुल हरमैन के दर्स से रोकना चाहते हो। अख्तर रजा के जिस्म में जब तक आखिरी सांस है, अख्तर रजा यही कहेगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूम, पिछले फारस तट के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तो चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी दिलजमाई के साथ मुतमईन कल्बो जिगर को अपने करीब रख के एक एक गुफ्तगू को समाप्त करें, इंशाअल्लाह रहमान आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सरकार ताजुशरिया फरमाते हज करने नहीं दोगे, हुसामुल हुनमैन का दर्स बंद नहीं होगा, फतावा रज़विया का दर्स बंद नहीं होगा, अख्तर रजा के जिस्म में जब तक सांस है यही कहता रहेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरत गिरामी वकार, आज जश्न गौसुल वरा में आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर वक्तों में अपनी गुफ्तगू को मैं समेटना चाहूंगा। बहुत खुश नसीब है आप जश्न दस्तार बंदी में आए हैं, बहुत खुश नसीब है आप जश्न गौसुल वरा में आए हैं, बहुत खुश नसीब है जश्न गरीब नवाज में आए हुए हैं। खुदा की कसम हमारे लिए इन महफिलों में शिरकत करना उससे भी ज्यादा कहीं बाबरकत वो वक्त होगा कि जब हम इन महफिल में आकर अपने असलाफ की रविश पर अमल करते हुए नजर आए। ये नहीं कि गौसे आजम का जिक्र करें, वो गौसे आजम जिनकी विलादत से पहले उनकी विलायत का डंका दुनिया में बज रहा है। आप खुद फरमाते हैं गौसे आजम से पूछा गया, पैदाइशी वली हैं आप जानते, जश्न दस्तार बंदी का मौका है, दो चार बातें गौसे आजम की जिंदगी के ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत एक रमजान शरीफ को हो रही है। रमजान शरीफ के मसले में इख्तिलाफ हुआ, लोग गौसे आजम की वालिदा की बारगाह में पहुंचे, ऐ फातिमा बिनते उम्मुल खैर ये बताओ क्या रमजान का चांद नजर आ गया कि नहीं नजर आया? तो फातिमा बिनते उम्मुल खैर कहती है मुझे आसमान पर चांद नजर आया कि नहीं आया, मगर कल से मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने गौसे आजम की ये विलादत, ये विलायत के डंके, ये करामत बहुत आम हो गई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप गौसे आजम के मानने वाले हो, आप गरीब नवाज से मोहब्बत किया करते हो, आप सरकार आला हजरत से मोहब्बत किया करते हो, तो उनकी रविश को अपनाने की कोशिश करो। सिर्फ मोहब्बत का दावा सिर्फ अपने इरादों तक महदूद न रखो। गौसे आजम वलियों के सरदार हैं, पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, आप उठाकर दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बे औलाद को साथ साथ औलादे अता फरमा रहा है। वो गौसे आजम जिनकी विलादत हुई है, विलादत ही के मौके पर अभी शरीयत के ahkam उन पर नाफिज नहीं हुए हैं, दीन के ahkam उन पर नाफिज नहीं हुए हैं, मगर गौसे आजम रोजा रखते हुए नजर आ रहे हैं। दीन के ahkam नाफिज नहीं हुए, शरीयत के ahkam नाफिज नहीं। आज हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, अपनी जिंदगी उठाकर देखें। पैदाइशी वली हैं, मादर जात वली हैं, इल्म हासिल करने के लिए मां से इजाजत मांगा कि अम्मी जान इल्म दीन हासिल करना चाहते, कहा बेटा तेरे बाप की जुदाई का सदमा अभी मेरे दिल से हल्का नहीं हुआ। और मां ने कहा कि बेटा मुझे यह भी मालूम है कि तू इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, इल्म दीन हासिल करने की खातिर जा रहा है, अपने नाना जान की शरीयत को का इल्म हासिल करने जा रहा है। मुझे पता है कि तेरे मेरे जुदाई के बाद जिंदगी में अब हमारी तुम्हारी कोई मुलाकात नहीं होने वाली। वो लम्हा बहुत नाजुक होता है। इन हुफ़ाज़े किराम के घर वालों से पूछिए कि ठंडी का वक्त हो, गर्मी का वक्त हो, बरसात का पीरियड हो, जब बच्चे अपने घर से इल्म दीन हासिल करने के लिए निकला करते हैं, रात का सन्नाटा हुआ करता है, रात की तारीकी हुआ करती है, मां का जिगर इस बात की इजाजत नहीं देता है, मां का जिगर इस बात की इजाजत नहीं देता है कि अपने बच्चे को अपने से जुदा कर दिया जाए, मगर मां बाप कैसे अपने सीने पर पत्थर रख के अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने की खातिर, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने की खातिर, अपने बच्चे को मुफ्तियाने किराम बनाने की खातिर अपने सीने पर पत्थर रख करके उस तमाम लम्हात को बर्दाश्त किया करते हैं। तब जाकर उन माँ बाप को ये हसीन लम्हा नजर आता है कि उनके बच्चों के सरों पर उलमा के हाथों से दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाता है। ये बहुत आसान लम्हा नहीं होता, बहुत कठिन वक्त होता है कि माँ बाप अपने सीने पर पत्थर रख करके अपने बच्चे को अपने से जुदा करते हैं। आज इन हुफ़ाज़े किराम को जरूरत इस बात की है कि कौम के सामने एक जिम्मेदार हुफ़ाज़े किराम बनकर अपने आप को पेश करें। आज से पहले आपकी हरकतों को, आप नमाज नहीं पढ़ते थे, कौम नजरअंदाज कर देती थी।
आप कोई ऐसे काम किया करते थे, कौम नजरअंदाज कर देती थी, आपके घर के लोग नजरअंदाज कर दिया करते थे, मगर आज आपके सरों पर जश्न दस्तारे हिफ्ज का ताज रख दिया गया है। आज से आपकी हर अदा पर, आपके हर तरीके पर, आपके चलन पर, आपके ढाल पर, आपकी गुफ्तगू पर, आपकी आदतों पर कौम की निगाह होगी। अब अपने सामने एक जिम्मेदार हाफिज़े कुरान बनकर आपको अपने कौम के सामने पेश होना है और मसलक आला हजरत का पैगाम, मसलक आला हजरत का पैगाम, मसलक आला हजरत का पैगाम आम करते हुए नजर आना है। गौसे आजम के मानने वालों, गौसे आजम का जिक्र बड़ी शान और शौकत के साथ करो, मगर मेरे दोस्तों हम लोगों का माहौल, हम लोगों का मामूल ये होता है, हम बुजुर्गों की रिवायतों पर खूब उनकी रिवायतों पर अमल, उनकी शान के तराने तो खूब गाया करते हैं, मगर उनकी रविश से बहुत दूर हुआ करते हैं। आप गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, मां से इल्म दीन हासिल करने की इजाजत तलब की। मां ने कहा बेटा अभी तुझे मालूम नहीं है कि तेरे बाप की जुदाई का सदमे का कम अभी मेरे दिल से हल्का नहीं हुआ है। कहा अम्मी इल्म हासिल करना है, जिलान से हमें बगदाद की तरफ जाना है। मां ने कहा कि बेटा जाता है तो जा, वजह कोई और होती तो तुझे रोक लेती। बात इल्म की आई है तो मां ने कहा है कि बेटा मैं तुझे रोक नहीं सकती। ऐ अब्दुल कादिर जा तो रहा है बेटा, मेरी एक वसीयत, मेरी एक नसीहत को हमेशा याद रखना। कहा अम्मी जितनी नसीहत होगी सब पर अमल करूंगा मैं, तुम नसीहत तो करो, वसीयत तो करो। कहा बेटा अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसा भी लम्हा आ जाए, कैसी भी घड़ी आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। ए गौसे आजम की मोहब्बत का दम भरने वालों, आज आप अपने गिरेबान में झांक कर देखो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदाइशी वली है, मादरजाद वली है। बगदाद की जामा मस्जिद में बैठकर कहते कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वली इल्लाह, तो पूरी दुनिया के तमाम तर औलियाए कराम अपने सर को झुका देते हैं। गौसे आजम यकीनन आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया है। ये दिल ही क्या, ये जिगर ही क्या, सरकारे मुफ्ती ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर, जहां चाहो रखो कदम। गौसे आजम घर से निकले हैं, मां ने कहा अब्दुल कादिर जिंदगी में कैसा भी लम्हा आ जाए जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। काफिला लूट लिया गया, डाकुओं का सरदार आपकी बारगाह में आया, कहने लगा अब्दुल कादिर बेटा तेरे पास भी कुछ है? कहा हां है, चंद अशरफी है। कहा कहां है? खोला तो डाकुओं का सरदार दंग रह गया। उम्र कितनी है? 7 साल, 8 साल की उम्र है, रिवायतें मुख्तलिफ है, 10 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र है। डाकुओं का सरदार दंग रह गया। अब्दुल कादिर तुम्हारी एक सदाकत भरे जुमले ने मेरी दुनिया के साथ साथ आखिरत को सवार के रख दिया है। ऐ अब्दुल कादिर तुम्हारे एक सदाकत भरे जुमले ने, ऐ मुसलमानों तुम भी गौसे आजम का जिक्र किया करते हो, करो, यकीनन बड़ी सादतमंदी की बात है। गौसे आजम की मोहब्बत का सदका अल्लाह हमें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा, मगर उनकी रविश पर तो अमल करो, उनके तरीके पर तो अमल करो। अपने आप को मुसलमान कहा करते हो, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक मौके पर किसी ने पूछा था या रसूल अल्लाह क्या कभी मोमिन झूठा हो सकता है? तो मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था मोमिन सब कुछ तो हो सकता है मगर झूठा कभी नहीं हो सकता। आज कैसे बात बात पर तुम कह देते हो कि बगैर झूठ के कारोबार चलने वाला नहीं है। आज कैसे तुम बात बात पर कह दिया करते हो कि बगैर झूठ के काम चलने वाला नहीं है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी को उठाकर पढ़ो कि आज हम झूठ बोलकर मुसीबतों में फंस जाया करते हैं, मुसीबतों से बचना चाहे तो बच नहीं पाते हैं। गौसे आजम की जिंदगी उठाकर देखो, एक सच की बुनियाद पर खुद को नहीं बचाया है, बल्कि जितने फंसे हुए लोग थे, जितने फंसे हुए थे उन लोगों को भी मुसीबत से निकाल दिया। बहुत अच्छा, हम आज झूठ बोल करके अपने आप को मुसीबत से नहीं बचा पाते, परेशानी से नहीं बचा पाते। डाकुओं का सरदार कहने लगा अब्दुल कादिर तुम्हारे एक सदाकत भरे जुमले ने
हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत को सवार कर रख दिया है। रिवायतों में आता है गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से चोर ने यही पूछा था, डाकुओं के सरदार ने यही कहा था, अब्दुल कादिर जो लोग चोर से, उचक्कों से, गुंडों से, मवालियों से अपने माल को बचाया करते हैं, तुमने बचाया क्यों नहीं? कहा बचाता कैसे? मां ने घर से निकलते वक्त कहा था, अब्दुल कादिर कैसी भी मुसीबत आ जाए जबान पे झूठ नहीं आना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया में भेजने से पहले, तुम्हें पैदा करने से पहले हर एक से अल्लाह ने वादा लिया था, ऐ मेरे बंदों मैं तुम्हें दुनिया में भेज रहा हूं, तुम दुनिया में क्या करोगे? सबने यही वादा किया था, परवरदिगारे आलम हम तेरी इबादत करेंगे, परवरदिगारे आलम हम तेरी इबादत करेंगे। आज दुनिया में आने के बाद हम क्या कर रहे हैं? वादा तो रब से किया था नमाजों की पाबंदी करेंगे, वादा तो रब से किया था कुरान की तिलावत करेंगे, वादा तो रब से किया था झूठ से अपने आप को बचाएंगे, वादा तो रब से ये किया था तेरे अहकामात पर अमल करेंगे। कर क्या रहे हैं? ऐसे नाजुक हालात हमारे सामने आए, इन नाजुक हालात को देखकर भी अपने आप को हम बदलने को तैयार न हो। आज हमने अपने अमल से, अपने किरदार से अपने रब को इतना नाराज किया कि हमारे रब ने हमारे लिए अपनी इबादत के दरवाजे बंद कर दिए। यार ये नाराजगी कम थी? हमने तो सिर्फ ये जुमला इस्तेमाल कर लिया कि ये कोरोना जो आया अल्लाह की तरफ से, ये जो अदाब आया ये हमारे लिए नहीं गैरों के लिए है। क्या यही जुमला बोलकर तुम छुटकारा पा जाओगे कि हमारे लिए नमाजें हम ना पढ़े, अजाब गैरों के लिए? कुरान की तिलावत से हम अपने मुआशरे को दूर रखें, अजाब गैरों के लिए? यार ये अल्लाह का मामूली अजाब था कोरोना, ये मामूली अजाब था कि हम मस्जिद में, अल्लाह के घर में, अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन झुकाने को तैयार थे, मगर रब ने मना फरमा दिया, नहीं आ सकता। कितना तड़प रहे थे, जुमा की नमाज का वक्त आए तड़प जाया करते थे, ईदैन की नमाज को तड़प करते थे, ऐ अल्लाह मुझे ये तौफीक अता फरमा दे कि परवरदिगारे आलम हम तेरे घर में, तेरी बारगाह में अपनी सजदे, अपनी जबीन को झुका करके तुझे राजी करने की कोशिश करें। खुदा की कसम करना चाहते थे तो कर नहीं पाते थे। ऐसे नाजुक हालात हमने देखे कि कोरोना पीरियड के दूसरे पीरियड में, कोरोना लहर की दूसरे पीरियड में हमने देखे कि एक एक मस्जिदों से, चाहे नमाज़े ज़ुहर हो, चाहे नमाज़े असर हो, चाहे फजर हो, चाहे इशा हो, चाहे मगरिब हो, एक एक मस्जिदों से 15-15 जनाजे पढ़ाने को आया करते थे। 15-15 जनाजे। हमने हदीस पाक में तो खूब पढ़ा कि महशर का दिन होगा, मैदान महशर कायम होगा, बाप बेटे से जुदा होगा, मां बेटी से जुदा होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। मुसलमानों अगर आंख खोल कर देखो तो खुदा की कसम कोरोना की एक हल्की झलक ने तुम्हें महशर की याद ताजा करवा दिया। यार अगर कोरोना में कोई पेशेंट मर जा रहा है तो बाप बेटे के लिए गवर्नमेंट को रिश्वत दे रहा है। कुछ भी हो जाए हमारे बाप की डेड बॉडी हमारे घर तक नहीं आनी चाहिए। अल्लाह, बेटा है अपने बाप की डेड बॉडी को घर तक बचाने की खातिर गवर्नमेंट को रिश्वत दे रहा है कि जिस बाप ने हर मुसीबत सहकर, जिस बाप ने हर परेशानी सहकर, जिस बाप ने अपने बच्चे की खातिर तमाम तर लड़ाइयां लेकर के अपने बच्चों की जिंदगी, उनके मुस्तकबिल, उसके फ्यूचर को संभालने की खातिर इतनी कुर्बानी दी, वो बेटा अपने बाप की मैयत को घर तक आने से बचाने की खातिर गवर्नमेंट को रिश्वत दे रहा है। ये हालात मामूली हालात थे। ये अल्लाह की नाराजगी कम थी यार कि जिस मुसलमान को मरने के बाद चार लोग कांधे पर ले जा करके उसे कब्र में उतारते, उन मुसलमानों की लाश को बाप नहीं उतार रहा है, बेटा नहीं उतार रहा है, बल्कि उन मुसलमानों की लाशों को इसी पीरियड में हमने देखा कि उन मुसलमानों की एक एक लाश को जब एक वक्त में एक एक कब्रिस्तान में 15-15 जनाजे, 20-20 जनाजे पहुंचा करते थे, तो मुसलमानों की लाश को उतारने वाला भाई नहीं हुआ करता था, रिश्तेदार नहीं हुआ करता था, अजीजो अकारिब नहीं हुआ करते थे, दोस्त अहबाब नहीं हुआ करते थे, बल्कि उन मुसलमानों की लाशों को जेसीबी मशीन के जरिए उतारा जा रहा। ऐसे हालात देखकर भी हम अपने आप को बेदार ना कर सके।
सिर्फ हमने अपने आप को बुजुर्गों के जिक्र ही तक महदूद कर रखा और उनके जिक्र के साथ साथ सिर्फ उनकी मोहब्बत को अपने इरादे तक ही महदूद कर रखा है। इरादे तक नहीं, बुजुर्गों से मोहब्बत किया करते हो, सरकारे गौसे आजम से अगर मोहब्बत का दम खड़ा करते हो तो उनकी तालीमात पर भी अमल करके दिखाओ कि माँ से इजाजत ले ली है इल्म दीन हासिल करने के लिए, बगदाद शरीफ चले गए। जिंदगी का ऐसा लम्हा भी गौसे आजम की जिंदगी में आया है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास खाने पीने को कोई चीज नहीं है, खाने पीने को कोई चीज नहीं है, भूखे रह रहे हैं फिर भी अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं फिर भी कुरान की तिलावत कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं फिर भी शरीयत मुस्तफा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम बुजुर्गों की सिर्फ अपने आप को हमने सिर्फ इरादों तक महदूद कर रखा है। यह महफिल यकीनन उस वक्त तुम्हारे लिए और बाइसे बरकत बन जाएगी कि तुम महफिल में आओ तो नमाजों के पाबंद बन करके जाओ। इस महफिल से ये महफिल हमारे लिए उस वक्त और बाइसे बरकत बन जाएगी कि हम इस महफिल से आने से पहले अगर बेनमाजी थे, उलमा की तकरीरें सुनकर अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अपने मुआशरे से गलत रविश को बिल्कुल खत्म करो, गलत रस्मों का एकदम खात्मा कर दो। कि आओ ये बुजुर्गों की जिंदगी उठाकर देखो तो पता चलेगा कि इन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रजा जोई के मुताबिक जिंदगी का लम्हा लम्हा गुजारा। जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह उसके रसूल की रजा जोई के मुताबिक गुजारा है। आप बुजुर्गों का जिक्र करते हो तो उनकी रविश पर भी अमल करो, बुजुर्गों का जिक्र करते हो तो उनकी तालीमात पर भी अमल करो। ये नहीं कि सिर्फ गौसे आजम की मोहब्बत का दम भर रहे हैं, नारे तो बड़े बड़े लगा रहे हैं कि गौसे आजम के चाहने वाले हैं। यकीनन हमारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में गरीब नवाज की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिल में शहंशाह इलाहाबाद सरकारे मुनव्वर अली शाह की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में सरकारे आला हजरत की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में हुज्जतुल इस्लाम की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में मुफ्ती आज़म इस्लाम की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में सरकारे ताजुल शरिया की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में सरकारे ताजे मिल्लत की मोहब्बत है, यकीनन हमारे दिलों में सरकारे कायदे मिल्लत की मोहब्बत है। मगर मोहब्बत के साथ साथ उनकी तालीमात पर अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगियां और संवरती हुई नजर आएगी। सरकारे ताजुल शरिया ही की घराना दे, आप उन्हीं का घराना देखे। आला हजरत अपने वक्त के कितने बड़े आलिम है मगर इल्म दीन हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारे मुफ्ती आजम कितने बड़े आलिम है, सरकारे ताजुल शरिया कितने बड़े आलिम है। इश्क अगर दिलों में है तो हमारी जिंदगी में, अमली जिंदगी में भी इश्क हमारे अमल से जाहिर होना चाहिए, वरना ये महफिलें तुम्हारे लिए बेमकसद है। सरकारे ताजुल शरिया की जिंदगी उठाकर देखो, उनकी जिंदगी में सिर्फ फर्जी मोहब्बत नहीं थी कि हुजूर से मोहब्बत का दावा किया करते थे। जब सरकारे ताजुल शरिया को 1984 में गिरफ्तार कर लिया गया, सरकारे ताजुल शरिया को 11 दिन जेल में रखा गया। 11 दिन के बाद रिहाई का आर्डर हुआ। हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जब दबाव ज्यादा पड़ा, रिहाई का आर्डर हुआ। नमाज असर का वक्त था या नमाज जोहर का वक्त था, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई तो सरकारे ताजुल शरिया के नमाज असर छूट रही थी, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे हाय मेरी नमाज असर कज़ा हो रही है, हाय मेरी नमाज जोहर कज़ा हो रही है। ऐ मुसलमानों, तुम किस जिगर के साथ इस बात का इरादा कर देते हो, दावा कर देते हो कि हम ताजुल शरिया के मानने वाले। सरकारे मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी उठाकर देखो कि बरेली शरीफ से पीलीभीत सफर के लिए जा रहे हैं, नमाज असर का वक्त आया। कंडक्टर से कहा कि बस को चंद मिनट के लिए रोक लो, पर कंडक्टर कहने लगा कि बाबा जी एक पैसेंजर के लिए हम अपनी सारी सवारी को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो सरकारे मुफ्ती आजम आलम ने फरमाया था अगर तुम परेशानी में नहीं डालना चाहते हो मुझे ही परेशानी में डाल लो, मगर मेरी नमाज ना कज़ा होने पाए, मुझे बस से उतार दो। बस से उतार दिया सरकारे मुफ्ती आजम आलम ने। नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ने के बाद जब आपने पीछे सलाम मोड़कर सलाम फेरा है, सलाम फेर कर दुआ से फारिग हुए हैं तो देखा कि अभी तक तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि 2-2.5 घंटे पहले से कोई बस नजर आए। मगर जैसे ही सलाम फेरा है, अपने रब की इबादत में अपने लम्हे को गुजारा है, सलाम फेर कर नमाज से फारिग हुए हैं, दुआ मुकम्मल हुई है, 5 मिनट के बाद बस
आपका इंतजार वही करती हुई नजर आ रही है। सिर्फ मोहब्बत को अपने इरादों तक महदूद ना रखो। सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी देखो उठाकर तो 1984 में गिरफ्तार कर लिया गया, आंख में आंसू है, आंख में आंसू। 11 दिन के बाद रिहाई का आर्डर। उस साल तो आपको हज करने भी नहीं दिया गया, हज करने नहीं दिया गया, सफा मरवा की सही करने नहीं दी गई, मैदान मिना में कुर्बानी नहीं करने दी गई। हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठे, इंडियन एयरलाइंस पर बैठे दिल ने, इश्क ने पुकार कर आवाज दी है अपने नबी की बारगाह में, लो लगाकर कहते हैं आका अख्तर रजा आपके दर तक आकर भी वापस जा रहा। अल्लाह, इसे हज करने नहीं दिया जा रहा है, इसे सफा मरवा की सही करने नहीं दी जा रही, मैदान अराफात में दौड़ लगाने नहीं दी जा रही, मैदान मिना में कुर्बानी करने नहीं दी जा रही है। दिल से एक आवाज निकलती है, हिंदुस्तान की फ्लाइट पर बैठे हैं, आका के रोजे का तसव्वुर दिलों को खाए चला जा रहा है। दिल से एक आवाज निकलती है, सरकार ताजुल शरिया के दिल से आवाज निकलती है, फरमाते हैं कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुस्महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। दागे फुरकते तैबा कल्बे मुस्महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। हमारी तरह इश्क नहीं था कि सिर्फ गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करें, उनके नाम की 11वीं खाएं। इश्क सच्चा था। नबी की बारगाह में कहते आका हम तो आपकी बारगाह में अपने दादा का लिखा हुआ वो कलाम पढ़ना चाहते थे कि आप अपने दादा के का लिखा हुआ वो कलाम पढ़ना चाहते थे जो हदीसे कुदसी की रोशनी में मेरे दादा जान ने बरेली की सरजमीन पर लिखा था। वो शेर क्या था, वो कलाम क्या था? कहते हैं कि आका आपके रोजे पर मैं वो शेर पढ़ना चाहता था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सभा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आका आपके रोजे पर खड़े होकर मैं आपकी शान में वो शेर पढ़ना चाहता था जो मेरे दादा ने बरेली की सरजमीन पर लिखा था और कहा था या रसूल अल्लाह आपके सदके में आदम को आदमियत मिल रही है, आपके सदके में नूह को नजाकत मिल रही है, आपके सदके में ईसा को कमाल मिल रहा है, आपके सदके में मूसा को जमाल मिल रहा है, आपके सदके में यूसुफ को हुस्न मिल रहा है, आपके सदके में इब्राहिम को खुल्लत मिल रही है, आपके सदके में इस्माइल को ज़बो इसारी मिल रही है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं आका जब सारी चीजें आग से चमक रही है, जमीन आग से चमक रही है, आसमान आग से चमक रहा है, अंबिया आग से चमक रहे हैं, तो मुझे भी चमका दीजिए। सरकार ताजुल शरिया दिल में यही तसव्वुर बांध कर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में वो शेर पढ़ना चाहता था जो मेरे दादा ने बरेली की सरजमीन पर बैठ कर लिखा था और कहा था चमक तुझसे पाते हैं सपने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बातों पर भी बरसाने वाले, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिपचाने वाले। कहा आका आपकी बारगाह में वो शेर पढ़ना चाहता। बहुत उम्दा। जिस शेर की तर्जमानी कुरान की तर्जमानी करते हुए अपनी शायरी में मेरे दादा ने हमें समझाने की कोशिश की थी, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कहते आका आपकी बारगाह में वो शेर, हिंदुस्तान आ गए, हज करने नहीं दिया गया। इश्क हमारी तरह नहीं था कि गौसे आजम से मोहब्बत का दावा मस्जिदों से कोसों दूर। इश्क हमारी तरह ना था कि गरीब नवाज से अकीदत का दावा, कुरान की तिलावत से कोसों दूर। इश्क हमारी तरह ना था कि हुजूर से मोहब्बत का दावा कारोबारी मामलात में हर जगह झूठ बोलते हुए नजर आए। इश्क हमारी तरह ना था कि गौसे आजम से मोहब्बत का दावा हाथ में शराब की बोतल। इश्क हमारी तरह ना था कि गौसे आजम से मोहब्बत का दावा थिएटर में
टिकट की खातिर लाइन लगाते फिरते। इश्क हमारी तरह ना था कि शादी ब्याह की रस्में हो, कहीं डीजे बज रहा हो, कहीं गाना बज रहा हो, कहीं महरम गैर महरम के फर्क को मिटाया जा रहा हो। इश्क सच्चा था सरकार ताजुश शरिया का। कहते दागे फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खदरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। हिंदुस्तान आए दौरे पर, मुंबई जा रहे हैं आंख में आंसू है, दिल्ली जा रहे हैं आंख में आंसू है, पीलीभीत जा रहे हैं आंख में आंसू है, गुजरात जा रहे हैं आंख में आंसू है। लोगों ने कहा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? कहा रोने की बात तो है ही, मगी नबी के रोजे के करीब जाकर नबी की बारगाह में सलाम ना पढ़ सका। रोने की बात तो है ही, नबी की बारगाह में जाकर नबी की बारगाह में ना तो अनकबत के अशआर ना पढ़ सका। रोने की बात है ही कि नबी की बारगाह में पहुंच करके नबी की तारीफ ना कर सका। सरकार ताजुश शरिया के गुलामों ने कहा था हुजूर अगर आपका इश्क सच्चा होगा तो मदीने वाले आका जरूर करम फरमाएंगे, आपको अपनी बारगाह में जरूर बुलाएंगे। वही सऊदी हुकूमत जिसने 1984 में सरकार ताजुश शरिया को हज करने से रोका था, सफा मरवा की सही से रोका था, मैदानी अराफात में दौड़ लगाने से रोका था, मैदानी मिना में कुर्बानी से रोका था, मगर इश्क सच्चा था। वही सऊदी हुकूमत गालिबन 2013 में सरकार ताजुश शरिया के नाम एक दावतनामा लिखकर भेज रही है। ऐ अख्तर रजा, हमारी हुकूमत की जिंदगी की सबसे पहली गलती थी कि हमने आपको हज से रोका था। अब हम ही आपकी बारगाह में दावतनामा दे रहे हैं कि आओ हमारी हुकूमत तुम्हें गुस्ले काबा करने की दावत दे रही है। ऐ अख्तर रजा, हमारी हुकूमत की यही पहली गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम जैसे मुजाहिद को रोका था, हमने तुम जैसे आशिक को रोका था, हमने तुम जैसे दीवाने को रोका था। वही सरकार ताजुश शरिया जब गुस्ले काबा करने के बाद, मैदान गुस्ले काबा देने के बाद, काबे शरीफ के अंदर नमाज नफल अदा करने के बाद अपने नबी की बारगाह में हाजिर हुए थे, आंख में आंसू थे। वही तमन्ना जो पहले मचल रही थी, अपने नबी की बारगाह में पहुंचे हैं तो यही कह रहे हैं कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्हे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के रहने सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। वही सऊदी हुकूमत सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में जब दावतनामा भेजा, गुस्ले काबा किया, नमाज नफल अदा की, अपने नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद उसी हुकूमत को मुखातब करके कहा था कि तुमने सऊदी को अपने बाप की जागीर, सऊदी को अपने काबे को और मदीने शरीफ को अपने बाप की जागीर समझ के रखी है। खुदा की कसम, मदीने वाले आका जिस पर करम फरमाते हैं वो जरूर मदीने वाले आका की बारगाह में हाजिरी दिया करता है। कल तक तो ये कहा था दागे फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खतरा देखने को मिल जाता। अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं अरे तुमने अपनी ताकत के नशे पे मुझे रोका था, अपने घमंड के नशे में मुझे रोका था, अब देखो मदीने वाले आका ने करम फरमाया है तो कहते हैं जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो तब में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये इश्क सरकार ताजुश शरिया का इश्क सिर्फ दावे तक महदूद नहीं था, बल्कि नमाज ज़ुहर कज़ा हो रही है, आंख में आंसू आ जा रहा है। वही सरकार ताजुश शरिया की आप जिंदगी उठा कर देखे, जिंदगी का लम्हा लम्हा इस्तिकामत फिर दीन के मुताबिक गुजरा। दीन पर कैसी इस्तिकामत, उसूल के इतने पाबंद। नमाज का वक्त है, किसी से मुलाकात नहीं करना है। दुरूद शरीफ का वक्त है, किसी से मुलाकात नहीं करना है। और ऐसी जिंदगी गुजारी के जमाने में आज यूं ही लोग सरकार ताजुश शरिया का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार आला हजरत का नाम नहीं ले रहे हैं, सरकार मुफ्ती आजम का नाम नहीं ले रहे हैं। अल्लाह ने इन आशिकों को मकबूलियत अता फरमाई है, तब जमाना आज आला हजरत
सरकार ताजुश्शरिया की जिंदगी का मामूल देखें। दरूद शरीफ की आदत जिंदगी भर पड़ी रही, जिंदगी भर पड़ी रही। जब इस दुनिया से जा रहे हैं, नमाज मगरिब का वक्त है, नमाज मगरिब का वक्त है, एक तरफ मुअज्जिन हय्या अला सलाह की सदा दे रहा है, आप दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से जुदा हो रहे हैं। जिंदगी का मामूल जो होगा, जैसा हम बनाएंगे वैसा ही बना रहेगा। अगर आज हमने अपने आप को सरकार मुजाहिद मिल्लत के मानने वाले हो, सरकार ताजुश्शरिया, गौसे आजम, गरीब नवाज, आला हजरत के मानने वाले हो, उनकी रविश पर अमल करो। और इन बच्चों से मैं बड़े अदब एहतराम के साथ, इन हुफ़ाज़ किराम से गुजारिश करूंगा कि ये एक आज इनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा गया है। इनका सिला अल्लाह तबारक व तआला इनके तवस्सुल से इन्हें इनके वालिदैन को तो अता फरमाएगा। कल बरोज़े क़यामत इनके वालिदैन के सरों पर ऐसा अज़ीम ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी के आगे सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। पूछा जाएगा ये कौन है जिनके सरों पर इतना अज़ीम ताज रखा गया? तो कहा कि इन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में हाफिज़े कुरान बनाया था। ऐ मुसलमानों, दीन की तालीम को खूब आम करो, सिर्फ दुनियावी कल्चर के पीछे ना भागो, गैरों की तहजीब व तमद्दुन के पीछे ना भागो। नबी से मोहब्बत का दावा किया करते हो तो नबी की तमाम तर सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाओ। नबी से मोहब्बत का दावा किया करते हो तो नमाजों के पाबंद बन जाओ। गौसे आजम से मोहब्बत का दावा किया करते हो तो शरीयत मुस्तहरा के पाबंद बन जाओ। खुदा की कसम, जब हम अपनी जिंदगी को शरीयत मुस्तफा के मुताबिक गुजारने लगेंगे, आज जो जमाने की तमाम तर परेशानी, जमाने की तमाम तर रुकावटें जो हमारे आगे खड़ी है, अगर हम नमाजों के पाबंद हो गए, हमने अपने बच्चों को इल्म दीन, इल्म दुनिया के साथ साथ इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता करना शुरू कर दिया, तो खुदा की कसम आज हमारे मुआशरे में भी बरकत शुरू हो जाएगी। आज हमारा घर का माहौल भी बदलता हुआ नजर आएगा। आखिरी में मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया था कि बहुत अच्छा पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह हत्तल इम्कान ये इलाहाबाद में नाफिज हो चुका। उलमाए कराम की मीटिंग पे मीटिंग होती रही, बड़ी मुश्किल के साथ ये चीज को अमल में लाया जा चुका है कि शादी ब्याह अपने घर के तमाम तर रस्मों में, चाहे बर्थडे का मौका हो चाहे शादी का मौका हो, जितनी खुरापाती रस्में हैं, जितनी फजूल खर्ची वाली रस्में हैं, सब खत्म करो यार। अपने शादियों को, अपने घर की शादियों को दीनी माहौल में करने की कोशिश करो। देखते नहीं है कि आप फजूल की खर्ची करने के बाद एक बाप जो जिंदगी भर कमा कमा कर अपने बेटे की शादी का मौका आता है, उल्मा समझाए कि यार क्या कर रहे हो, 50,000 का डीजे कर रहे हो, तो एक बूढ़ा बाप बेगैरती का मुजाहिरा करते हुए ये कहा करता है, मौलाना साहब क्या करें, एक ही तो बेटा, उसी में पूरा शौक निकाल लेने दो। ऐ मुसलमानों, तुम नादानी के साथ ये जुमला तो कह दिया करते हो, तुम्हारे लिए बहुत हल्का जुमला है कि एक बेटा है उसी में पूरा शौक निकाल लेने दो। ये गाना गाने का बवाल जो तुम्हारे सर, ये तुम्हारी इन हरकत की वजह से, तुम्हारे इन शौक को पूरा करने की वजह से जितने लोग उस खुराफाती रस्म में शामिल हो रहे हैं, सबका अजाब तुम्हारे कांधे आएगा। क्या आखिरत की सजा को आपने इतने हल्के में लेकर टाल दिया कि एक जुमलों में अपनी बातों को खत्म कर देते हैं कि यार क्या करें, बड़े बच्चों ने बड़ा घेर रखा है। और कितने बेगैरत मुसलमान आज हमारे मुआशरे में ऐसे हैं, चाहे वो औरतें हों हमारी, चाहे हमारे घर के मर्द हजरात हो, ये शादी का मौका आता है, कई उल्मा की सोबत से मुआशरे में जुड़े रहने की वजह से अगर किसी ने कह दिया भाई आपकी दावत है मेरे घर में, आपको शादी में शिरकत करनी है, तो अगर उसे बता दिया जाए कि शादी की तकरीबात में डीजे नहीं रहेगा तो घर के रिश्तेदारों का मुंह फूल जाया करता। कमी किस बात की है? इल्म की कमी है। अगर आप उल्मा के दामन से वाबस्ता होते तो आज आप ये ना कहते कि शादी में डीजे नहीं बजेगा तो हम शादी में शिरकत नहीं करेंगे। अगर आप उल्मा के दामन से वाबस्ता होते तो यही कहते हुए नजर आते कि अगर शादी में डीजे बजेगा, शादी में महरम गैर महरम के फर्क को मिटाया जाएगा, शादी में खुराफात भरी रस्में होगी तो हम आपकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे, ये कहते हुए नजर आते। गौसे आजम की जिंदगी उठाकर पढ़ो। अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम जिनकी विलादत से पहले उनकी विलायत का डंका दुनिया में बज रहा है। फरमाते हैं कि हर नबी, हर वली किसी न किसी के नबी के नक्शे कदम पर होता है, मैं तो अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। अल्लाह अल्लाह, वो गौसे आजम जिनकी शान इतनी बुलंदो बाला,
आज हम जिक्र कर रहे हैं, बड़ी सादतमंदी की बात है। इन हुफ़ाज़ कराम से गुजारिश है कि एक जिम्मेदार रहनुमा बनकर अपनी कौम के सामने जाएं और दीन व सुन्नियत का काम खूब करते हुए नजर आए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल पाक के फैजान से, इस महफिल पाक के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। सरकार आला हजरत फरमाते, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं अपनी जानिब से मदरसा फैजान गरीब नवाज के तमाम अराकीन, तमाम मुंतज़मीन, तमाम तर उन शुरका को जिन्होंने अपने मेहनत, अपने मशक्कत की कमाई को अपने मदरसे में खर्च किया, जिसका रिजल्ट आज आपको देखने को मिल रहा है। इसका सवाब अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि बोलने से ज्यादा सबसे पहले मुझे, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हाँ भाई जल्दी बच्चे।